नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर क्या बोल दिए रजनीश यादव, प्रदेश सचिव। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में भारत की 1 अरब 20 करोड़ देशवासी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से यह जानना चाहते हैं कि पिछले वर्ष 22 मार्च 2020 से आज 10 मई 2021 के बीच लगभग 13 माह 19 दिन में कोरोना वैक्सीन तथा कोरोना संक्रमण का उपचार हेतु उचित दवा की व्यवस्था करने में फेलवर रहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। इनकी कृतियां यह सिद्ध करती है कि देश के प्रधानमंत्री का दायित्व का निर्वहन न करने के भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री के रूप में पूरे देश में प्रचार कर रही हैं और चुनाव आयोग के दुरुपयोग कर ईवीएम मशीन के सहारे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में प्रयत्नशील है और दिन रात सरकार बनाने में लगी है। माननीय प्रधानमंत्री पद का निर्वहन किए होते वह पद की गरिमा समझते तो 13 महीने 19 दिन में कोरोना संक्रमण का उपचार भारतवासियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता और इस संक्रमण से भारत के नागरिक पीड़ित नहीं होते। इसलिए पूरे हिंदुस्तान के नागरिक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह चाहते हैं कि आपका दिल और दिमाग भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने में लग रहा है और प्रधानमंत्री पद संभालने से इस्तीफा देकर और देश से मध्यावधि चुनाव कराना चाहिए। जो आने वाला देश का प्रधानमंत्री आए वह देश की प्रधानमंत्री कुर्सी की गरिमा समझते हुए देशवासियों की रक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, विकास, रोजगार के प्रति चिंतन करेगा तथा देश के नागरिकों को सुरक्षित स्वस्थ रखने में कामयाब होगा और देशवासी राहत की सांस लेंगे। परिचय बताइए। रजनीश यादव, प्रदेश सचिव, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लोहिया, उत्तर प्रदेश। जी, किस मामले में प्रेस वार्ता किए हैं, क्या मामला है? मैं प्रेस वार्ता इसलिए बुलाया कि भारत के 1 अरब 30 करोड़ जनता मोदी जी के कृतियों से परेशान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने पिछले वर्ष 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन प्रारंभ कर दिए और लॉकडाउन प्रारंभ करने के बाद 365 दिन से ज्यादा बीत गया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी कोरोना के वैक्सीन का व्यवस्था नहीं कर पाए। यहां तक कि भारत के ऑक्सीजन सिलेंडर भी दूसरे देशों को बेच करके अब 1 अरब 30 करोड़ जनता को मरने के लिए मजबूर कर दिए। आज पूरे भारत के 1 अरब 30 करोड़ जनता मोदी जी की घिनौनी नीतियों से त्रस्त है, परेशान है। भारत की जनता 2014 में और 2019 में वोट इनको दिया कि पूरे भारतवासियों के विकास के लिए, रोजगार के लिए और स्वास्थ्य के लिए ये उत्तम व्यवस्था करेंगे और देश को प्रगति पर ले जाएंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अपने दायित्वों से विचलित होकर के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे देश में प्रचार करते रह गए और ये भारत के प्रधानमंत्री न बन करके भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री बने हैं। ये आरएसएस के मोहन भागवत के इशारे पर भारत को, देश को गुलाम करना चाहते हैं। अंग्रेजों की नीतियों पर भारत में काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री के रूप में काम नहीं करते तो 365 दिन गुजर जाता है कोरोना को पांव पसारे हिंदुस्तान में
और आज तक वैक्सीन नहीं ये व्यवस्था कर पाए, उपचार नहीं कर पाए, अपने डॉक्टरों के, वैज्ञानिकों के, शोधकारों को बुला करके मीटिंग नहीं ले पाए और अच्छी उपचार की व्यवस्था नहीं करने में फेलवर रहा प्रधानमंत्री। अगर निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के दायित्व निर्वहन करते तो हमारे देश में आज कंडीशन ये पैदा नहीं होता। आज देश के लोग दम नहीं तोड़ते। आज हमारे भारत से ऑक्सीजन सिलेंडर दूसरे देश में नहीं बेचे होते मोदी जी, तो ऑक्सीजन के अभाव में हमारे देश के लोग दम नहीं तोड़ते। देश जब से आजाद हुआ और मानव की जब से रचना हुई है, तब से आज पहली बार लाशें फूकने के लिए टोकन लेना पड़ता है, लाइन लगानी पड़ती है। यह भारत के लिए कितना शर्म के विषय है। इस सारे त्रुटियों की जिम्मेदारी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को है और कहीं से सिद्ध नहीं होता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठने के लायक हैं। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ मोहन भागवत के चापलूसी करने के लायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने के लायक हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके और पूरे देश में प्रचार करने का काम करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें ताकि देश में मध्यावधि चुनाव हो और कोई योग्य प्रधानमंत्री आए और जो देश की समस्या को समाधान करेगा, ये देश की सुरक्षा करेगा, देश को, जनता को, 1 अरब 30 करोड़ जनता को स्वस्थ रखेगा और उनके लिए ये कोरोना से छुटकारा पाने के लिए सही उपाय, विकल्प तलाशेगा और वैक्सीन पैदा करेगा, वैक्सीन का निर्माण कराएगा और भारत में इतने ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था उपलब्ध कराएगा कि भारतवासी गैस ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में कोई नागरिक दम नहीं तोड़ेंगे। और नौजवान जो बेरोजगार हो रहा है, जो नौजवान बेरोजगारी के कारण दम तोड़ रहा है, आज मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचो। आप बताइए, हमारे देश के नौजवान पढ़ लिख करके पकौड़ा बेचेगा, ठेला चलाएगा, चप्पल जूता का काम करेगा, ये देश कहां जाएगा? देश असाधल में जाएगा, देश टूट जाएगा। देश क्या हिंदुस्तान हमारे दूसरे देशों के हाथ में बिकने के लिए, गुलाम होने के लिए मजबूर हो जाएगा। यह सारा दोष नरेंद्र मोदी जी का है। यह सारा दोष की सारी जिम्मेदारियां नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी किसी भी कीमत पर, नैतिकता के आधार पर 1 अरब 30 करोड़ जनता के सम्मान में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें और देश में मध्यावधि चुनाव कराएं। इन्हीं सब शब्दों के लिए मैं आप सबको प्रेस वार्ता बुलाया हूं कि देश की जनता आज रो रही है, तबाह है, परेशान है, घरों में जेल की तरह कैद है, बंद है और मोदी जी घूम करके पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी को कहीं चिंता नहीं है कि वैक्सीन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है और कोरोना से लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसे निर्दयी प्रधानमंत्री को भारत में प्रधानमंत्री पद पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। जनता पछता रही है, वोट देकर अफसोस कर रही है और जनता तो ये भी कह रही है कि जनता के वोट से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, ये चुनाव आयोग के घपलाबाजी से बने हैं, ये चुनाव आयोग के घिनौनी नीतियों से बने हैं, ये एबीएम के घेराफेरी से बने हैं। ऐसे निर्दयी प्रधानमंत्री को कतई प्रधानमंत्री पद पर रहने का औचित्य नहीं बनता है और निसंतानी आदमी बच्चों का दर्द क्या जानता है? निसंतानी आदमी समाज का दर्द क्या जानता है? जिसकी संतान ही नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है, एक पत्नी भी थी उसको भी छोड़ दिया। जो अपनी पत्नी नहीं संभाल सकता है वो देश क्या संभाल सकता है? उसके एक आना का नैतिकता नहीं है, एक पाई का प्रधानमंत्री पद पर रहने के काबिल नहीं है व्यक्ति। अगर वो व्यक्ति काबिल होता तो ये देश की दशा इतनी चरमराती नहीं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को तत्काल प्रभाव से, नैतिकता के दृष्टिकोण से उन्हें अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के भारत में मध्यावधि चुनाव कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय मुलायम, जय समाजवाद, जय शिवपाल।